ओशो और अल्बर्ट आइंस्टीन की क्रांतिकारी खोज, हमेशा जवान कैसे रहें। जवानी जोश, ताकत और आपके हर सपने को पूरा करने की क्षमता और जज्बा लिए होती है। लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं के चलते जवानी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसी दौरान अपनों की आकांक्षाओं को पूरा करने का असहनीय बोझ भी आप पर होता है, जिसके चलते कब जवानी अधेड़ अवस्था से होकर बुढ़ापे के स्थायी प्रवास पर जाकर ठहरती है पता ही नहीं चलता। और तब हमें अपनी जवानी के व्यर्थ गुजर जाने का एहसास होता है, वो भी सिर्फ उन्हें जो जीवन के इस ठहराव को पहचान पाते हैं। और तब आपके पास पछतावे के सिवाय कुछ नहीं होता। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि आप हमेशा जवान रह सकते हैं, तो आप तुरंत कहेंगे ऐसा संभव ही नहीं है, तुम बकवास कर रहे हो। लेकिन फिर मैं आपसे कहूँ कि ये मैं नहीं बल्कि सर्वकालीन सद्गुरु ओशो कहते हैं, तो जो ओशो अनुयायी और भक्त हैं वे तुरंत पलट जाएंगे और कहेंगे कि यदि ओशो ने ऐसा कहा है तो सही है। और कुछ कहेंगे ओशो कहते हैं तो हो सकता है। लेकिन और भी लोग हैं जो कहेंगे ऐसा संभव नहीं है कि जवानी तक हमारी उम्र बढ़ती जाए और फिर ठहर जाए, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। लेकिन उन लोगों से यदि मैं कहूँ कि यही बात तुम्हारे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन भी कहते हैं, तो जो लोग वैज्ञानिकों को जानते हैं वे तुरंत कहेंगे कि तब तो पक्का है, क्योंकि एक तो साइंटिस्ट बगैर फाइंडिंग के कुछ नहीं कहते, और यदि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है तो उन्होंने पहले खुद इसे प्रूव किया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपको आपसे मिलाने वाला, आपकी सोच को जगाने वाला, आपका वैचारिक हमसफर देवरत्न। दोस्तों, यदि अब मैं आपसे पूछूं कि क्या आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं, तो शायद ही कोई होगा जिसकी ऐसी आकांक्षा न हो और जो इसके लिए कोई भी कीमत देने को राजी ना हो। मनुष्य की यह एकमात्र अभिलाषा थी जिसे जानने के लिए मनुष्य आदिकाल से, या कहें अपने बौद्धिक विकास के प्रथम चरण से ही सबसे ज़्यादा लालायित और प्रयासरत रहा है। इसके लिए मनुष्य ने हर हद पार कर ली है। उसने इसके लिए कठोर तप किया, नरभक्षी बना, तंत्र मंत्र, काला जादू से लेकर नर बलि तक सब कुछ किया, लेकिन वो हमेशा जवान रहने का राज न जान सका। दोस्तों, लेकिन आज हम इस वीडियो में हमेशा जवान रहने का न सिर्फ रहस्य जानेंगे बल्कि वो विधि भी जानेंगे जिसे अपनाकर आप भी हमेशा जवान रह सकते हैं, या अभी आप जितनी उम्र के हैं उतनी उम्र के बने रह सकते हैं। मतलब आप अपने शरीर की उम्र को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो आइए जानते हैं सर्वकालीन सद्गुरु ओशो और महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के बताए वो तरीके जिससे आप अपनी उम्र को बढ़ने से रोक सकते हैं। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोज की और पाया कि इंसान अपनी बढ़ती उम्र को रोक सकता है, और हम जानते हैं कि उन्होंने अंतरिक्ष के भेद जानने के लिए कितना कठोर परिश्रम किया था और अंतरिक्ष के बहुत से राज खोले भी थे। उनकी यह खोज लाजवाब है, लेकिन उन्होंने कई महीनों तक इस खोज को अपने मन में ही रखा और विज्ञान जगत को इसकी सूचना नहीं दी, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। खोज ही ऐसी थी कि जिससे कहते वे लोग सोचते कि वह पागल हो गया है। लेकिन महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने वो फार्मूला इजाद कर लिया था। जैसा कि आप अभी भी सोच रहे होंगे, क्या सचमुच ये मुमकिन है? आप तब भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं जबकि आप पढ़े लिखे समझदार हैं और आप अल्बर्ट आइंस्टीन की काबिलियत के बारे में जानते हैं। जरा सोचिए, उस समय जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह जान लिया था कि इंसान हमेशा जवान कैसे रह सकता है, वो लोगों को कैसे समझा सकते थे, जबकि तब अधिकांश लोग अनपढ़, अंधविश्वासी थे, इतने समझदार नहीं थे जितने आप हैं। परंतु अल्बर्ट आइंस्टीन की खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि उन्होंने अपनी बदनामी की कीमत पर भी उसे जग जाहिर करने का निश्चय किया। अपनी खोज में उन्होंने जाना कि यदि इंसान गुरुत्वाकर्षण के दायरे से बाहर हो जाए तो उसकी उम्र बढ़ना रुक जाती है। कोई आदमी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के दायरे से बाहर दूर किसी ग्रह पर जाए, पहुंचने में उसे 10 साल का समय लगे और फिर 10 साल में वह वापस पृथ्वी पर लौट आए। जब उसने पृथ्वी को छोड़ा था उसकी उम्र 30 साल थी। तो बताइए अब उसकी उम्र कितनी होगी? तुम हिसाब लगाकर तुरंत जवाब दे दोगे कि वह 50 साल का हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं तुम गलत हो, वह अब भी 30 साल का ही रहेगा। उसके सभी रिश्तेदार, दोस्त और जान पहचान के लोगों की उम्र 20 साल बढ़ चुकी होगी। शायद उसके देखे लोग अब मर चुके होंगे और कई बूढ़े होकर जिंदा भी होंगे, पर उनका एक पैर कब्र में होगा। वह उतना ही जवान होगा जितना तब था जब उसने जमीन छोड़ी थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी खोज में यह पाया, तुम गुरुत्वाकर्षण के बाहर हो जाते हो, तुम्हारी उम्र की प्रक्रिया रुक जाती है।
तुम्हारे शरीर पर एक निश्चित दबाव के कारण तुम्हारी उम्र बढ़ती है। जमीन का गुरुत्वाकर्षण लगातार तुम्हें खींच रहा है और तुम इस खिंचाव से लड़ रहे हो। इसमें तुम्हारी ऊर्जा खर्च हो रही है, तुम्हारी ऊर्जा इस खिंचाव से व्यय होती है। परंतु एक बार जब तुम इस जमीन के गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो जाते हो तो तुम वैसे ही बने रहते हो जैसे तुम पहले थे। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के बाहर होना हम में से हर एक के बस में नहीं है। यह बहुत महंगा है। भविष्य में हो सकता है कि कोई अंबानी या एलन मस्क अपने किसी बिजनेस आइडिया के चलते आम आदमी को अंतरिक्ष ले जाने के लिए कोई सस्ती चीप थर्ड क्लास रॉकेट स्कीम लेकर आए, लेकिन इसकी संभावना हमारे रहते कम ही है। हम इस वरदान से वंचित ही मर जाएंगे? क्या हम ये राज जानने के बाद भी अपनी गरीबी लाचारी का रोना रोते रोते ही मर जाएंगे, या अपनी किस्मत को कोसते कोसते ही इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे? तुम्हें ऐसे निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है। सद्गुरु ओशो ने भारत की गरीबी और तुम्हारी लाचारी को बहुत पहले ही पहचान लिया था। सद्गुरु ओशो ने अल्बर्ट आइंस्टीन की कीमती मगर अति महंगी खोज का मुफ्त विकल्प अल्टरनेट खोज लिया था, ताकि हम भारतीयों जैसे गरीब हमेशा जवान रहने के परम सुख से वंचित न रह जाएं। गुरु ओशो की मानो तो उनके अनुसार गुरुत्वाकर्षण के बाहर होने की अनुभूति ध्यान में भी पाई जा सकती है। ऐसा होता है, लेकिन ओशो कहते हैं यह अक्सर लोगों को भटका भी देती है। दोस्तों, आपको साउथ के बाबा नित्यानंद याद हैं, जो लोगों को हवा में उड़ना सिखाते थे? नित्यानंद भी शायद अल्बर्ट आइंस्टीन की खोज के बारे में जान गए थे और उन्होंने भी इसका अल्टरनेट ढूंढने का प्रयास किया था। फिर उन्होंने साउथ की उस समय की चर्चित अभिनेत्री रंजीता के अलावा कई सुंदरियों को हवा में उड़ना सिखाने के बहाने खुद स्वर्ग की सैर की, लेकिन एक सीडी ने उनकी अपनी ही हवा खराब कर दी। उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। उनके अनुयायी ये मानने को तैयार नहीं हैं कि हमारे बाबा में खोट है, बल्कि वे तो इसे हमारे प्रधानमंत्री की तरह आपदा में अवसर खोजना बताते हैं। कैसे? सुनिए। दिनों स्वयंभू संत स्वामी नित्यानंद की कैलासा से भागकर जिस टापू पर इन संत महाशय ने अपना देश बसा लिया, की प्रतिनिधि विजय प्रिया, उनकी एक और सुंदरी, ने संयुक्त राष्ट्र में दावा किया कि नित्यानंद के कैलासा में 20 लाख की आबादी है। इतना ही नहीं, 150 देशों में इसकी एम्बेसी भी है। एक कदम आगे जाकर विजय प्रिया ने यूएस में नित्यानंद को हिंदुओं का सर्वोच्च गुरु बताया। को भगवान बताने वाले नित्यानंद ने नित्यानंद कैलासा नाम के एक देश की स्थापना करने का दावा किया है। और उनकी सुंदरी विजय प्रिया ने कहा कि कैलासा के 20 लाख प्रवासी हिंदुओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर उपाय किए जाने चाहिए। इन्हें छोड़ो, हम भारतीय गरीबों के हमेशा जवान रहने के लिए ओशो क्या कहते हैं वो सुनो। अपनी बंद आंखों के साथ जब तुम पूरी तरह से मौन हो जाते हो, तुम गुरुत्वाकर्षण के बाहर हो जाते हो। परंतु ऐसी स्थिति में मात्र तुम्हारा मौन गुरुत्वाकर्षण के बाहर है, तुम्हारा शरीर नहीं। और इस क्षण में जब तुम अपने मौन से एकाकार होते हो, तुम महसूस करते हो कि तुम ऊपर उठ रहे हो। इसे योग में हवा में उड़ना कहते हैं। और तब बंद आंख किए तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा शरीर भी गुरुत्वाकर्षण के बाहर है। तुम्हें ऐसा अनुभव होता है, परंतु अभी भी तुम शरीर के साथ एकाकार हो, लेकिन तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा शरीर उठ रहा है। लेकिन यदि तुम आंख खोलोगे तो पाओगे कि तुम उसी आसन में वैसे ही जमीन पर बैठे हो। ओशो, दी न्यू डॉन। ओशो के हमेशा जवान रहने की इसी तरकीब पर ओशो के एक सन्यासी कहते हैं, ध्यान एक होश है। हमें जीवन का गुरुत्वाकर्षण हर समय अपनी ओर खींचता है, जो हमारी ऊर्जा के साथ शरीर की गतिविधियों को भी सुस्त करता है, और उसका ये खिंचाव ही हमारे शरीर की उम्र कम करता जाता है। इसका कारण हमारा शरीर के प्रति बेहोशी है, और ध्यान हमें सजग करता है, हमारी सोई हुई तंद्रा को तोड़ता है। दिन भर जो काम करते हैं वह बेहोशी में ही करते हैं। अगर उनके प्रति हम सजग हो जाएं, तो जो हमारी ऊर्जा कार्य की गति में बर्बाद होती है वह नहीं होगी। उसके उल्टा हम अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप किसी कार्य के प्रति अधिक सजग होकर देखिए, ये आपको महसूस होगा। तो जब पचमढ़ी गए तो हमें यह अधिक महसूस हुआ, क्योंकि इस उम्र में भी हम दिन भर में 20-25 किलोमीटर रोज पैदल चलते थे, पर थकावट महसूस नहीं होती थी। हम और अधिक प्रफुल्लित महसूस करते, क्योंकि चलने का एक आनंद है। हम होश में भरकर चलते हैं तो हमारे कदम जमीन पर तो पड़ते हैं, पर जमीन उन्हें खींच नहीं पाती। लगता है हम हवा में उड़ रहे हैं। क्रिया
आप नाचते हुए भी महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे साधक का होश बढ़ता जाएगा, उसके काम की क्षमता बढ़ती जाएगी और उसे थकावट भी महसूस नहीं होगी। आप किसी भी साधक को देख लें, वह अपनी उम्र से कम लगेगा। यही राज है आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का। तो दोस्तों, अब आप हमेशा जवान रहने वाली अल्बर्ट आइंस्टीन की महंगी वैज्ञानिक विधि और सर्वकालीन सद्गुरु ओशो की मुफ्त की आध्यात्मिक ध्यान विधि के बारे में जान गए हैं। अब देर किस बात की। जिन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन का तरीका पसंद आया, वे यदि सक्षम हैं तो दूसरे ग्रह पर चले जाएं, और जो अभी सक्षम नहीं हैं जाएं पैसों का इंतजाम करने में। और जिन्हें सर्वकालीन सद्गुरु ओशो की मुफ्त की आध्यात्मिक विधि वाला तरीका पसंद आया, वे अभी से तुरंत इसे आजमा सकते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मुफ्त की चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं लोगे और समय के साथ बुढ़ापे की तरफ बढ़ना जारी रखोगे, क्योंकि तुम बहुत शिक्षित हो चुके हो, वेल कल्चर्ड सोसाइटी में रहते हो। शो ऑफ करना तुम्हारा स्टाइल है। तुम्हें तब तक कोई फील ही नहीं आता जब तक कि किसी चीज़ के लिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा दाम न चुकाने पड़े, वरना लोग क्या कहेंगे। इसलिए आज तुम क्या खाना, क्या पीना है, व्यायाम कैसे करना है, कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे उठना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना है, यहाँ तक कि सांस कैसे लेना है भी पैसे देकर सीखने को अपनी शान समझते हो। सबके लिए लोन लेना भी गलत नहीं समझते, बल्कि खुद को अच्छा फाइनेंशियल प्लानर समझते हो। आज बस इतना ही। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी बेबाक राय कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं और जीवन में भेड़ों के झुंड का हिस्सा बनकर भेड़ चाल नहीं चलना चाहते, तो थोड़ी हिम्मत कीजिए और लीक से हटकर पहले अपने मकसद को तलाशिए और फिर जुट जाइए उसे पूरा करने में। इसके लिए इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा ही सही पर अपने लिए समय निकालिए, सोचिए और वो कीजिए जिसे देखकर, सुनकर लोग कहें, भाई लाइफ हो तो ऐसी। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना न भूलें, और वीडियो को अपनों में शेयर कर अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास 2 पल ठहरें और अपने लिए सोचें में अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो कल सुबह 8 बजे जरूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy. Thank